संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा कक्का जी रथ यात्रा लेकर सनावद पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर केंद्र व राज्य सरकार को जमकर आड़े हाथों लेते हुए देश के किसानों के साथ वादा खिलाफी करने की बात कही। राष्ट्रीय अध्यक्ष कक्का जी ने बताया कि हमारी यह यात्रा प्रदेश के लगभग 52 जिलों में पहुंचेगी तथा सरकार की दमनकारी व गलत नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात कही है। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। आवश्यकता नहीं है, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, खुद महसूस कर सकते हैं। कुछ बिंदु और ऐसे भी हैं जैसे कि बिंदुवार अपन चलते हैं कि मोदी जी सत्ता में जब आए थे तो आते ही साथ गेहूं पर बोनस और बीज पर बोनस मिलता था हमको, धान पर और गेहूं पर 100 रुपये कुंटल, 200 रुपये कुंटल। मोदी जी ने पत्र लिखा कि सारी राज्य सरकारें किसानों को ये बोनस देना बंद करें, जो सरकार नहीं करेगी उस सरकार की एफसीआई परचेज नहीं करेगा माल। ये आते ही साथ किया। उसके 3 महीने बाद लेके आया वो लैंड बिल, भूमि अधिग्रहण कानून। ये सबसे खतरनाक कानून था जिसका विरोध करने के लिए हम दिल्ली गए थे। वो जब लोकसभा में बिल आया तो बहुमत था सरकार का, पास हो गया। उस समय राज्यसभा में सरकार अल्पमत में थी और मायावती और मुलायम सिंह ने और राहुल गांधी ने इसका विरोध किया और राज्यसभा में गिर गया। बाद में यह हुआ कि मायावती और मुलायम सिंह जी पीछे हट गए हमारे लैंड बिल के खिलाफ, जो भी कारण रहे हों। राहुल गांधी ने इसका पूरा देश में जा जाके बिल का विरोध किया। बिल पास नहीं हो पाया, परंतु प्रधानमंत्री ने खत लिखा। उस समय भाजपा शासित 20 राज्य थे, उनको खत लिखा कि लैंड राज्य का विषय है, भूमि राज्य का विषय, इसलिए इस कानून को लागू करें और मुआवजा आप स्वयं तय करें। तो भारत के सभी मुख्यमंत्रियों ने जो मुआवजा तय किया है, उस कानून तो लागू हो गया 20 राज्यों में, वो किया है कि 4 गुना। मान लो 10 लाख एकड़ की ज़मीन है तो हम 40 लाख देंगे। अकेले मध्य प्रदेश के जो नहीं करेगा आंदोलन चलेगा हमारा। लेकिन लोकतंत्र में सत्याग्रह के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हम सत्याग्रह जारी रहेगा। हमने अभी कहा भी बात में कि किसकी सरकार है ये सोचने का विषय हमारा नहीं है। जो सरकार जिस अनुपात में हमारा सहयोग करेगी उस सरकार का उस अनुपात में हम सहयोग करेंगे। जो सरकार हमारा दमन, शोषण, अत्याचार करेगी उसका हम संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। तो में पहली किस्त हम देंगे 1 लाख की, दूसरी किस्त देंगे 1 लाख की। 14,600 करोड़ की पहली किस्त जमा हुई किसानों को, ये बात सही है। 1-2% में दिक्कत क्या आती है, पटवारी का नाम लिखने में गलती है या जो गुणा भाग में गलती है, डॉक्यूमेंटेशन में गलती, वो होता है। दूसरी किस्त 22 जिलों की आ गई। छिंदवाड़ा उसमें एक जिला भी है, क्योंकि उनको खुद को देना था सीएम का। और उसके बाद सरकार गिर गई। सरकार गिरते ही साथ शिवराज की सरकार में 84 लाख किसान 2 महीने के भीतर डिफॉल्टर घोषित कर दिए इस सरकार ने। ये भी हुआ है। तो उन्होंने तो माफ़ किया, ऋण मुक्त किया जब तक उनकी सरकार थी। मगर 2008 में माखन सिंह जी थे संगठन मंत्री, घोषणा नंबर 4 में लिखा था कि 50,000 तक का हम ऋण मुक्त करेंगे। 50 पैसे माफ़ नहीं किए आज तक। 18 साल 7 महीने की सरकार रही, उसमें आपने 50 पैसे माफ़ नहीं किए। तो 18 साल 7 महीने में नहीं कर पाया, उन्होंने 7 महीने में किया है, तो बोलना पड़ेगा। नहीं देता है तो खाद्यान्न सुरक्षा में भी हमारा स्थान देश में नंबर 1 पर है। ये 2 सुरक्षाएं हो गई हमारी। अब तीसरी सुरक्षा हमारी, तीसरी है कि संविधान में कि रोजगार देना सरकार का नैतिक दायित्व है। हम आप सब जो बैठे हुए हैं ये मजदूर हैं, क्योंकि आपको बौद्धिक श्रम के बदले में पारिश्रमिक मिलता है, हमको शारीरिक श्रम के बदले में पारिश्रमिक मिलता है। चीफ सेक्रेटरी भी वही है, बड़ा ही बड़ा अफसर हो, मगर वो भी बौद्धिक श्रम लेता है। जी हाँ,
प्रोटोकॉल में मैंने पूछा चीफ सेक्रेटरी से, सरपंच बड़ा है कि तुम बड़े हो? बोले सरपंच बड़ा, क्योंकि सरपंच जनता से चुन के आता है, हम तो नौकरशाह हैं, लोक सेवक। तीसरी सुरक्षा है रोजगार की। 15 करोड़ किसान हैं पूरे देश में, किसान परिवार। एक परिवार में आप मोटा मोटा 5 आदमी मान लीजिए, मानोगे नहीं तो 15 में 5 का गुणा। हमको 52 साल हो गए हैं आंदोलन करते हुए। होता क्या है कि हम 80, 90, 100 मांग लेके जाते हैं, उसमें से छोटी छोटी मालिक सी चीटी टाइप की मरी हुई मांगों को सरकार 20-25 पूरा कर देती है और आंदोलन समाप्त हो जाता है। एक आंदोलन को खड़ा करने में समय लगता है। हमने कहा कि हम छोटी मांग को साइड में रखेंगे और केवल बड़ी मांग वो आपके सामने रखते हैं। खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार MSP हमको दी जाए, उसे गारंटी का कानून बनाया जाए। एक दूसरा, हमको 2007 जनवरी में ये देना था, जो नहीं दिया। हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट आई 10 मुख्यमंत्रियों की, वो दीजिए आप, तब भी नहीं दिया। मोदी जी ने 2014 में कहा हम आएंगे पहले दिन पहली कलम से और C250 पूरी लागत खेती की लगाएंगे, उस पर से 50% मुनाफा देंगे। नहीं दिया। हम सुप्रीम कोर्ट गए इसके खिलाफ कि आपके घोषणा पत्र वादा नंबर 5 में लिखा है ये, और आपने बोला है। 1 साल तक सरकार ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद सरकार ने कहा कि हम ये नहीं दे सकते। हमने मुंह से कहा है, कोई लिख के थोड़ी दिया है। ये हो गया। 2007 जनवरी से हमको मिलना चाहिए था, आज तक नहीं मिला, जिसके कारण सरकार के निकम्मेपन के कारण हम कर्जदार हुए हैं। आत्महत्या हमारी 3 गुना बढ़ी है। इसलिए एक बार चाहते हैं कि आप हमको ऋण मुक्त करें और C250 के हिसाब से हमारी MSP तय करें। ऋण मुक्त पर हमने एक बात रखी है कि भारत के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जिन्होंने बैंकों को बर्बाद कर दिया है। सनावद से नीलेश मालाकार की रिपोर्ट।